6 नवंबर 1975 एरिज़ोना के घने जंगल के बीच ट्रेविस वॉल्टन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां से काम कर कर घर वापस जा रहा था। ट्रेविस वॉल्टन लकड़ियां काटने का काम किया करता था, लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी एक्सप्लेनेशन आज तक ना साइंटिस्ट दे पाए हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स। उस रात ट्रेविस वॉल्टन को हवा में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जिसमें से एक ब्लू बीम निकल रही थी। और ये कोई फेक कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ट्रेविस वॉल्टन एक 22 साल का यंग लॉगर था। लॉगर मतलब वो लोग जो जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते हैं। ट्रेविस वॉल्टन एक छोटे से स्नोफ्लेक नाम के टाउन में रहता था। उस रात वो और उसके 7 दोस्त जंगल में जाते हैं लकड़ियां काटने। वो लोग व्हाइट माउंटेन नाम की जगह पर गए। वो लोग लकड़ियां काटकर अपने घर वापस जा रहे थे। उन सब ने सोचा कि वो लोग एक ट्रक में बैठकर अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन अचानक से उन सभी को पेड़ों के पीछे से एक ब्लूइश कलर की लाइट आती हुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद वहां पे कोई आग लगी हुई है। ये देखने के लिए वो लोग जंगल वापस गए। जैसे जैसे वो लोग उस लाइट के पास जाते गए, वो लाइट और ज्यादा तेज होती गई। जब वो लोग थोड़ा करीब पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट डिस्क शेप का वहां पे मंडरा रहा था। ट्रेविस वॉल्टन के सारे दोस्त डर के पीछे हटने लगे, लेकिन ट्रेविस वॉल्टन क्यूरियोसिटी के चलते उस ऑब्जेक्ट के पास गए। अचानक से उसके दोस्तों ने देखा कि वो ब्लू लाइट ट्रेविस वॉल्टन के ऊपर पड़ी और वो हवा में उड़ गया। ये देखते ही सारे के सारे वहां से तुरंत भाग गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लोग वापस से ट्रेविस वॉल्टन को देखने गए। जब वो लोग वहां गए तो ना वो ऑब्जेक्ट था ना ट्रेविस वॉल्टन। ट्रेविस वॉल्टन के सारे दोस्त वहां से भागकर पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। अगले 5 दिन तक पुलिस ने उस जंगल में सर्च किया, लेकिन उन्हें ट्रेविस वॉल्टन का नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उन 7 पर मुकदमा कर दिया। पुलिस को लगा कि उन 7 ने ट्रेविस वॉल्टन का मर्डर किया है और मर्डर से बचने के लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इसके बाद उन सबका लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सारे के सारे लाइट डिटेक्टर टेस्ट पास कर जाते हैं। उन्होंने जो देखा वही उनने लाइट डिटेक्टर टेस्ट में बताया। शेरिफ को शुरू में लगा कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन धीरे धीरे चीजें और खतरनाक होती गईं। 5 दिन बाद ट्रेविस वॉल्टन अचानक से एक टेलीफोन बूथ से कॉल करता है। उसकी आवाज बहुत ही कंफ्यूजिंग और डरी हुई थी। जब पुलिस उसे रेस्क्यू करती है तो पुलिस देखती है कि उसकी दाढ़ी बाल इस तरह बढ़ चुके हैं जैसे मानो वो 1-2 महीने से गायब हो। उसका शरीर भी पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। जब पुलिस ने ट्रेविस वॉल्टन से पूछा कि तुम इतने दिनों से कहां थे, तो ट्रेविस वॉल्टन का जवाब सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि जैसे ही उस पे ब्लू लाइट पड़ी वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उसके बाद वो एक मेटालिक रूम में था। उसके ऊपर एक वाइट लाइट पड़ी हुई थी और कुछ अजीब से दिखने वाले छोटी हाइट के और बड़े सर के लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ट्रेविस वॉल्टन की बॉडी पर एक डिवाइस लगाया था जो कि कहीं ना कहीं एक इंजेक्शन की शेप का था। ये सब करने के बाद ट्रेविस वॉल्टन को एक दूसरे रूम में ले जाया गया जहां पर उसी की तरह दिखने वाले और भी कई इंसान थे, लेकिन उन इंसानों का बिहेवियर बिल्कुल रोबोटिक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रोबोट हो और उन पर इंसान की खाल चढ़ा दी गई हो। ये सब देखने के बाद ट्रेविस वॉल्टन पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो वो एरिज़ोना के ही एक हाईवे पे पड़ा हुआ था। ये न्यूज सुनने के बाद पूरे मीडिया में ब्लास्ट हो गया। यूएफओ कम्युनिटी ने इसे एलियन एब्डक्शन का केस बताया। नासा के कई साइंटिस्ट ने इस केस में अपना इंटरेस्ट दिखाया। ट्रेविस वॉल्टन की सच्चाई जानने के लिए नासा ने उस पर कई सारे लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किए, लेकिन ट्रेविस वॉल्टन ने सारे के सारे लाइट डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिए थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि शायद ट्रेविस वॉल्टन को हिप्नोटाइज किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्लिप पैरालिसिस या फिर हेलुसिनेशन का केस है जो अब तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए, लेकिन एक भी थ्योरी ऐसी नहीं हुई जो ट्रेविस वॉल्टन की सच्चाई को झूठा साबित कर सके। 1993 में इसी केस पर एक फिल्म भी बनी थी, फायर इन द स्काई। इसमें भी एलियन एब्डक्शन का केस दिखाया गया था जो कि ट्रेविस वॉल्टन से इंस्पायर था। ट्रेविस आज भी कई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करते हैं। वो सभी से यही कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारे यूनिवर्स में आज भी बहुत सारी एलियन प्रजाति एग्जिस्ट करती हैं। आज भी इस केस का कोई क्लियर जवाब नहीं है। क्या सच में ट्रेविस वॉल्टन को एलियन ने अबडक्ट किया था
या फिर ये एक बड़ा सा प्रैंक था, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा राज था जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। चाहे रीजन जो भी हो, ट्रेविस वॉल्टन का ये इंसिडेंट एक ऐसा सच है जो आज भी लोगों को डराता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने यूनिवर्स में अकेले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है।